हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है महेंद्र वर्मा। तो यहाँ पर मैथ की मैं आज से एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें कि यहाँ पर जितने भी सीटेट के प्रीवियस ईयर यहाँ पर एग्जाम हुए हैं, जैसे कि 2011 से लेकर के 2024 तक जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको मैं सीक्वेंस से यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर आज जो है लेक्चर 1 है। इस यहाँ पर वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 2011 का जो पूछा गया यहाँ पर सीटेट का पेपर है वो यहाँ पर मैं डिस्कस कराने वाला हूँ आपको। यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कराने का एक यही उद्देश्य है कि सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पर आपके सबसे ज़्यादा जो है रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि सीटेट जो है 2011 से लेकर के 2024 तक इतने सारे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट बना चुका है, इतने सारे एग्जाम हो चुके हैं। तो वो क्वेश्चंस क्या करता है, थोड़ा बहुत यहाँ पर फेरबदल करके और वही जो होता है यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा करके सारे क्वेश्चंस जो है रिपीटेड पूछता है। तो यहाँ पर अगर आप सारे यहाँ पर क्वेश्चन ये करेंगे प्रीवियस ईयर के, तो यहाँ से आपको पहली बात तो कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे और साथ साथ में आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला यहाँ पर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि एक पासे के विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पासे का यहाँ पर सही होगा। आपको बताना है कि जो यहाँ पर डाइस है उसके जो फलक होते हैं तो यहाँ पर उनका योगफल विपरीत फलकों का कितना बताया गया है, 7 बताया गया है। इसका मतलब है जो आपको ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं उनको आपको ऐड करके जिसमें 7 आ जाएगा विपरीत फलक जोड़ेंगे आप, जहाँ पर 7 बन जाएगा वही ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अपना आंसर ला सकते हैं। जैसे यहाँ पर ए ऑप्शन सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 और ये 1 है, तो यहाँ पर 2 और 1 को अगर आप जोड़ेंगे तो ये 3 बनेगा, ना कि 7 बनेगा। तो ए ऑप्शन तो ये गलत हो गया। बी वाला देखते हैं। अब 2 है और 5 को आप जोड़ेंगे तो 2 और 5 कितना हो जाता है, बिल्कुल यहाँ पर 7 हो जाता है। 3 और 4 जोड़ेंगे, 3 और 4 कितना होता है आप लोग बताइए, तो 7 होता है। फिर यहाँ पर 1 और 6 जोड़ेंगे तो 1 और 6 भी यहाँ पर कितना होता है, 7 होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्या है कि विपरीत फलकों का योगफल क्या है, 7 है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी इस तरीके के आपको क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना, विपरीत फलकों को ऐड करना है। विपरीत फलक होते क्या हैं, तो एक यहाँ पर खाना छोड़ करके जो नेक्स्ट यहाँ पर खाना होता है वो यहाँ पर विपरीत उसकी फलक होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ पर अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो यहाँ पर अगले मैं वीडियो लेकर के आऊँ उनकी नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगी। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपने जैसे ये 31 नंबर देखा, यहाँ पर 36, तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सॉल्व करने वाले होते हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पर शामिल किया है। तो चलिए देख लेते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप आपको बताना है। अब देखो यहाँ पर समचतुर्भुज जो मैंने अभी यहाँ पर ज्योमेट्री की सीरीज की थी उसका प्लेलिस्ट यहाँ पर मेरे चैनल पर बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं। अगर आप पूरी वो प्लेलिस्ट देख लेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन आप बिल्कुल मिनटों में लगा लेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ पर D1 आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर और D2 कितना दे रखा है, तो ये 6 सेंटीमीटर आपको गिवन है। तो यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर दे रखी, केवल और केवल यहाँ पर क्या है, डायगोनल आपको दे रखे हैं, मतलब विकर्णों की लंबाई दे रखी है। तो यहाँ पर आप इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। एक मैंने यहाँ पर फार्मूला बताया था कि 4a स्क्वायर बराबर होता है D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। यहाँ से आप क्या करेंगे, साइड निकाल लेंगे, मतलब कि भुजा निकाल लेंगे। और जब भुजा निकालेंगे उसके बाद परिमाप क्या होता है, तो 4a होता है। परिमाप जो होता है वो क्या होता है यहाँ पर समचतुर्भुज का, तो 4 इंटू भुजा होती है, मतलब साइड होती है। तो यहाँ पर पहले आपको साइड निकालनी है। और दूसरा इसी से फार्मूला क्या बन जाता है, a बराबर यहाँ मतलब साइड बराबर होता है 1/2 रूट ओवर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कोई भी फार्मूला आप लगा सकते हैं, जैसे कि मैं ये वाला फार्मूला लगाता हूँ यहाँ पर a बराबर 1/2 D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, इसका होल रूट। तो यहाँ पर चलिए ये वाला मैं फार्मूला लगाता हूँ, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर भुजा मतलब a बराबर कितना है, 1/2 आपको करना है। फिर रूट में क्या करना है, D1 का स्क्वायर मतलब D1 कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस D2 का स्क्वायर मतलब कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 64 होता है, और प्लस 6 का स्क्वायर मतलब 36 हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब होता है 6 गुणे 6, मतलब 6 को 2 बार यहाँ पर मल्टीप्लाई की जाती है।
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर 1/2, 64 और यहाँ पर 36 जब जुड़ेगा तो रूट में यहाँ पर 100 आ जाएगा। जब यहाँ पर 100 आ जाएगा रूट में तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि a बराबर 1/2, अब रूट है इधर तो रूट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा ये। अब जब 10 होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 से यहाँ पर काट देना है, तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो यहाँ पर साइड कितनी आ गई, भुजा आ गई आपको 5 सेंटीमीटर यहाँ पर मिल गई। अब आपको परिमाप बताना है तो इजिली आप निकाल सकते हैं। तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर होता है यहाँ पर 4 गुणे भुजा मतलब कि 4 इंटू ए, तो 4 इंटू भुजा कितनी 5 है, तो 4 पंचे क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, परिमाप आ गया। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जल्दी से। तो बिल्कुल यहाँ पर 20 वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब है सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये वाला, अगर आपको ये वाला फार्मूला आता होता तो आप कितना आसानी से इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पर ज्योमेट्री की सीरीज़ नहीं देखी है तो उसका यहाँ पर कंप्लीट मैथ्स के नाम से यहाँ पर बना हुआ है, और मैं इसमें जो है उसका लिंक भी दे रहा हूँ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 407928 को यहाँ पर क्या पढ़ा जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या पढ़ा जाएगा इसको। जैसे कि यहाँ पर ये इकाई है, फिर दहाई है, फिर सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर लाख। तो इसका मतलब है कि 4 लाख मतलब कितना लिखा हुआ है, तो 4,07,928 लिखा हुआ है। अब आपको देखना है कि ये जो है ऑप्शन किस में यहाँ पर मिल जाएगा कि 4,07,928, तो यहाँ पर किस में है, तो ए वाले ही ऑप्शन में है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी, सी और डी क्या हो जाएगा यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या यहाँ पर जरूरी है। सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता यहाँ पर जरूरी है, अधिकतर सूत्रों को याद करना जरूरी है, बहुत जल्दी सवालों को हल करना जरूरी है, या फिर सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना ये जरूरी है। तो अगर आप यहाँ अच्छे गणितज्ञ हैं तो आप जो है सबसे पहले तो सभी अवधारणाएं जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे आप वहाँ पर क्या करेंगे, समझेंगे, उसके बाद में उनको आप लागू करेंगे अपने ऊपर और उनमें जो है संबंध बनाएंगे, तो इस तरीके से रिलेशन आप हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से यहाँ पर सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके से मैं सीटेट की आपकी पूरी तैयारी करवा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर में करा रहा हूँ, इनमें से आपके बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो कि यहाँ से क्लियर होने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को ईमानदारी से एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसी तरीके से यहाँ पर सीटेट में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं 45 कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पर कि कुछ आमों का भार यहाँ पर क्या है, 2 किलो 600 ग्राम है। कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से यहाँ पर कितना अधिक है। यहाँ पर कुछ आमों का भार दे रखा है, वेट दे रखा है, जिसका कि वेट कितना है। तो यहाँ पर मैंगो का वेट, जो आमों का वेट है वो कितना है, तो 2 kg और 600 ग्राम है, मतलब 2 किलो 600 ग्राम है। फिर यहाँ पर कुछ सेब दे रखे हैं, तो सेबों का भार यहाँ पर कितना है, तो सेब का भार है यहाँ पर 1 kg और 450 ग्राम यहाँ पर है। फिर कह रहा है आमों का भार और सेबों के भार से यहाँ पर कितना अधिक है। अधिक पूछा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपको घटा देना है। तो यहाँ पर पहले केजी लिख लेना है, फिर यहाँ पे क्या लिखना है, ग्राम लिख देना है। अब केजी के नीचे केजी लिख देना, मतलब 2 kg और यहाँ पर 600 ग्राम हो जाएगा। फिर आपको 1 kg मतलब सेब यहाँ पर हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर 450 ग्राम हो जाएगा। अब आपको क्या करना, माइनस कर देना है। चलिए माइनस कर लेते हैं यहाँ पर। तो माइनस जब आप करेंगे तो 0 से 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप कैरी ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना कैरी आ जाएगा, 10 कैरी आया, यहाँ पर 6 से लिया तो ये 10 हो गया, 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा। फिर यहाँ 5 बचा, 4 यहाँ पर सब्सट्रैक्ट आप करेंगे, घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। फिर 2 से 1 घटेगा तो 1, मतलब 1 किलो 150 ग्राम यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है अब आपको अच्छे से ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसी तरीके से आप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाते हैं।
इजी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आपको क्या करना, कैलकुलेशन अपनी स्ट्रांग करनी है और थोड़ा कॉन्सेप्ट ये समझते चलना है कि किस में यहाँ पर घटाना होता है, किस में जोड़ना होता है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 48 नंबर यहाँ पर है कि भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, मतलब कि यहाँ पर देखिए अंश समान है, 3 है, जैसे 3/5 और 3/7। रोहित की प्रतिक्रिया थी कि चूंकि अंश समान है और 7 जो है वो 5 से क्या है यहाँ पर बड़ा है, अतः 3/7 जो है वो 3/5 से बड़ा होगा। यह बताता है कि यहाँ पर ये क्या बताता है, रोहित ने अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया है, रोहित को भिन्नों के परिणाम भी की समझ यहाँ पर नहीं है, रोहित अंश और हर की अवधारणा यहाँ नहीं जानता है, या फिर रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता है। तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर बताया गया है कि रोहित जो है वो तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता, इसलिए क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर उसने क्या किया है, यहाँ पर वो कंपैरिजन नहीं कर पा रहा है। भिन्नों में कंपैरिजन अगर कर लेता तो उसको पता चल जाता कि यहाँ पर कौन जो है भिन्न बड़ी है, तो वो भिन्न बड़ी यहाँ पर केवल नंबर देख करके क्या करता है कि वो बड़ी यहाँ पर कह देता है भिन्न, इसलिए क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन है कि माचिस की तीलियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की यहाँ पर जांच करना है आपको। तो यहाँ पर एक जैसे ये तीली है, फिर एक ये तीली है, फिर एक ये तीली है, फिर एक ये तीली और एक ये और एक ये। मतलब कि अगर एक आप पूरा यहाँ पर त्रिभुज बनाते हैं तो 2 2 4 और 2 6, मतलब कि 6 तीलियाँ यहाँ पर लगती हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 10 तीलियाँ लगी हुई हैं। फिर यहाँ पर क्या है, फिर यहाँ पर अगर 3 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यहाँ पर तीलियाँ, 11 12 13 और 14। मतलब कि 3 में कितना है तो 14 है, 2 में कितना है 10 है, यहाँ पर 10 तीलियाँ हैं, 3 में कितनी है 14 है। तो देखो यहाँ पर कितनी बढ़ रही, 4 4 बढ़ रही है ना, यहाँ पर भी 4 प्लस हुआ है, फिर यहाँ 10 से तीसरे में गए तो फिर से 4 यहाँ पर बढ़ गई। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो यहाँ पर पैटर्न निरंतर जारी रहे अगर, तो 15वें चरण में कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी। अब अगर ये 15वां चरण होगा, अगर 5th यहाँ पर टर्म होगा, तो अगर 15वें चरण में आप जाएंगे तो यहाँ पर कितने यहाँ पर त्रिभुज होंगे, तो 15 होंगे। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, वहाँ पे जोड़ देना है। इसका मतलब है कि 14 यहाँ पर पूरे पूरे त्रिभुज हो जाएंगे, मतलब कि 14 यहाँ पर पूरे हो जाएंगे तीलियाँ। और उसमें क्या होगा, यहाँ पर आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देनी है, क्योंकि यहाँ पर 6 6 का है, तो यहाँ पर क्या करना है, 6 आपको यहाँ पर जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा, 14 चौके 56, 56 में आप क्या करेंगे, 6 यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 62 तीलियाँ यहाँ पर आ जाएंगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 15वें चरण में पूछा था, इसलिए आपको इस तरीके से कर लेना। देखो यहाँ पर 10 तीलियाँ कैसे आई हैं, तो यहाँ पर आपने क्या किया है कि यहाँ पर एक में 6 तीलियाँ हैं, तो यहाँ पर जो ये बनेगा तो ये तो एक ही बनेगा ना, और सभी क्या होंगे, 14 जो होंगे वो आपके आधे आधे बनेंगे ना त्रिभुज। और 14 यहाँ पर जो आधे आधे बनेंगे उसमें कितनी तीलियाँ होती, 1 2 3 और 4 ही तीलियाँ होती। तो 14 गुणे 4 कर लेंगे, प्लस का 6 कर लेंगे, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई L और उसकी चौड़ाई जो है यहाँ पर लंबाई की आधी है, इस आयतन का परिमाण यहाँ पर क्या होगा यदि उसकी लंबाई जो है दुगनी कर दी जाए और उसकी चौड़ाई जो है समान रखी जाए। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, जैसे आयत की लंबाई यहाँ पर कितनी दे रखी है, तो आयत जो रेक्टेंगल है, आयत की लंबाई यहाँ पर कितनी है, तो L ये दे रखी है, मतलब कैपिटल L दे रखी है। चौड़ाई कितनी दे रखी है, तो चौड़ाई जो है उसकी आधी कर दी जा रही ना, यहाँ पर लंबाई चौड़ाई जो है लंबाई की आधी है, तो L बाई यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या बनेगा, आयत की लंबाई को यहाँ पर 2 गुना कर दिया गया, मतलब 2L यहाँ पर कर दिया गया है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कह रहा है चौड़ाई जो है समान रखी जाए, मतलब कि उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए, मतलब कि L बाई 2 ही इसकी चौड़ाई को, मतलब ब्रेथ को यहाँ पर 2 ही रखा जाए और लेंथ को जो है वो 2L कर दिया जाए, मतलब 2 गुना कर दिया जाए। तो कह रहा है कि उसमें जो है परिमाप क्या होगा उसका, तो चलिए देख लेते हैं। तो परिमाप ही बताना है ना, तो परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। चलिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 लंबाई कितनी यहाँ पर है, तो 2L है, और यहाँ पर ब्रेथ जो है
मतलब चौड़ाई जो है वो L/2 है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, अंदर कितना होगा, अगर हम बेस बराबर करेंगे तो ये 4L हो जाएगा ऊपर प्लस L बचेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में 4 1 5L/2, तो 2 और 2 ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5L, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर, 5L आ जाएगा। तो यही इजी इजी क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछे जाते हैं, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। कह रहा है हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं यहाँ पर हैं। तो आपको बताना है कि जो हिंदू अरबी जो संख्या पद्धति है, संख्या मतलब नंबर सिस्टम में, अगर हिंदू अरेबियन सिस्टम में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर 4 अंक वाली कितनी संख्याएं होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो 4 अंक वाली संख्याएं होती हैं वो 9000 होती है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, इसमें कोई मेथड नहीं लगता है। अगर आपको ये याद होगा तो आप वहाँ पर आंसर कर पाएंगे। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 55 की संख्या 49532 का सन्निकटन, जो यहाँ पर हजारवां मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको करना है कि हजारवां पद, मतलब कि यहाँ पर नियरेस्ट जो यहाँ पर 1000 है उसमें आपको करना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब कि यहाँ पर 1000 के करीब ले जाना है आपको ना। तो देखो ये 4 9 5 3 2 है। अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ से जो है 9532 है। तो 9500 से ज़्यादा, इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, 9000 से ज़्यादा 10000 हो जाएगा। अगर आप इसमें 10000 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 50000 ये आपका बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप हजारवें पद के पास में यहाँ पर ले जा रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर 55 का जो है वो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि महत्तम का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट जो नंबर है यहाँ पर वो पूछा गया, मतलब सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कौन हो जाएगी। चलिए ए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ए ऑप्शन कितना दिया गया, 2 + 2 + 2 की पावर 2 है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 + 2 + 2 मतलब 2 + 2 4 + 2 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 × 36 हो जाएगा। अब बी ऑप्शन देख लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 होगा। सी ऑप्शन देख लेते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये 64 हो जाएगा। और यहाँ पर अब डी ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर कितना दिया गया है, तो 2 × 2 मतलब कि 4 का स्क्वायर यहाँ पर है। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 चौके 16 का स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर होता है 256। तो सबसे बड़ी यहाँ पर संख्या कौन आपको दिख रही है, डी ऑप्शन में ही दिख रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या थे, कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके 2011 में पूछे गए क्वेश्चंस थे, जो कि मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया है, और ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे। इसी तरीके से आप में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में। तो आप लोग, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और नए हैं चैनल पर तो इसको एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब मैं आगे यहाँ पर 2012 का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा तो यहाँ पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, और आप वहाँ पर सारी चीज़ें अपनी कवर करेंगे, साथ साथ में आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं। आप लोग एक बार चैनल से ज़रूर जुड़िए। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।